हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हम हमारा जो चैप्टर कर रहे थे क्लास 10th का अवर इन्वायरमेंट, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा 10% लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पे ना जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है उसको मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूँगी आपको। पहले हम बात करते हैं 10% लो की। तो देखो, जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किसी भी सक्सेसिव टॉपिक लेवल से सिस्टम के दौरान, तो क्या होता है। देखो, जैसे ये आपके पास एनर्जी है, एनर्जी का मैंने अभी क्या बोला, क्या होती है ये ट्रांसफ़र। ठीक है, तो जब किस ट्रांसफ़र होती है हायर ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिज्म यानी हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी ट्रॉफिक लेवल में क्या होती है, एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है ना, तो ये जो एनर्जी है ये कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, नॉट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कुछ एनर्जी हमारी क्या होती है, पाथ के अंदर ही, रास्ते में ही क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र हमारा नॉट 100%। कैसा होता है? 100% बिल्कुल भी नहीं होता है। जो स्टडी होती है ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट फूड चेन इन अ लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम हैज़ रिवर्ल्ड। देखो, हमने ना मतलब सभी साइंटिस्ट ने ये स्टडी की है किसकी, एनर्जी लेवल, एनर्जी के ट्रांसफ़र के डिफरेंट फूड चेन्स के अंदर। तो उसमें ये पाया गया है कि जो उसी के मतलब एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ओनली 10% ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल के अंदर। इसीलिए इस लो का नाम हमने क्या रखा है, 10% लो। तो जो 10% लो है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन इन ईयर 1942। साइंटिस्ट का नाम क्या है हमारे पास, लिंडमैन। साइंटिस्ट लिंडमैन ने 1942 में इसके मोस्ट यूजफुल जर्नलाइजेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, उन्होंने सबसे पहले डिस्कशन किया था लॉस ऑफ एनर्जी फूड चेन के अंदर क्या होती है। अब आते हैं हम हमारी डेफिनेशन के ऊपर, जो साइंटिस्ट ने दी थी हमें। 10% लो की डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू 10% लो। 10% लो के अकॉर्डिंग ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग इन अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एक सिर्फ 10% लो, 10% जितनी भी एनर्जी उसके पास है उसका ओनली 10% ही एनर्जी क्या होती है, नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र होती है, वो अवेलेबल होती है फॉर द ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल्स। यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसका ओनली 10% ही अगले नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो इसी लो को क्या नाम दिया गया है, 10% लो। ऑल द एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन फॉलोज, जितने भी एनर्जी होती है वो जो भी इस फूड चेन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर ये 10% लो फॉलो होता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो जो एनर्जी अवेलेबल होती है इन एट सच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। तो इसको मैं एक बार एक डायग्राम से समझाऊंगी आपको। सपोज ये हमारे पास, देखो ये आपके पास क्या है, सन है। एनर्जी हमारे पास किससे आती है, सन से आती है। ठीक है, अब सन से एनर्जी सबसे पहले किसके अंदर जाएगी, सन से एनर्जी किसके अंदर जाएगी, प्रोड्यूसर्स के अंदर, यानी प्लांट्स के अंदर। अब देखो, सन से जो सपोज कर लेते हैं हम, सन से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है वो कितनी हुई है, 1000 जूल। किसके अंदर गई है, ये प्लांट्स ने लिए, क्योंकि प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। और वो क्या करते हैं, देखो अब प्लांट्स क्या करते हैं, कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन देम इनटू केमिकल एनर्जी। जो एनर्जी प्लांट्स के ऊपर गिरती है ये क्या करते हैं, ओनली उसका 1% कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट किया है इन्होंने, केमिकल एनर्जी के अंदर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। अब देखो, जो प्लांट्स के अंदर जो अवेलेबल एनर्जी है, प्लांट्स के पास देखो 100 जूल उसके पास एनर्जी आई है, लेकिन उन्होंने उसको यूज़ कितना किया, ओनली 1% उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, यानी फूड बनाने के लिए। तो यानी 1000 का क्या हो गया, 1% प्लांट्स के पास है। अब वो क्या करेंगे, अब देखो 1% निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 10,000 का हम 1% निकाल लेते हैं, 1/100। तो देखो कितनी एनर्जी प्लांट्स के पास अवेलेबल हुई, ओनली 10 जूल। यहाँ से क्या आया कि प्लांट्स के पास कितनी एनर्जी यूज़ है, 10 जूल। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, जो रिमेनिंग, अब देखो 1000 थी हमारे पास, सन ने कितनी एनर्जी दी, 1000, उसमें से 10 जूल को आप माइनस करो, 1000 जूल में से 10 जूल को माइनस करेंगे तो कितनी बची है एनर्जी, 990 जूल। अब ये जो 990 जूल बची है एनर्जी, ये प्लांट्स क्या करते हैं, देखो ये प्लांट्स इस एनर्जी को क्या करते हैं, वापस दे देते हैं, गो बैक टू द इन्वायरमेंट। ये एनर्जी क्या जाती है, बैक टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के पास वापस चली जाती है। तो क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज
कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझाया है कि सपोज करो सन एनर्जी तो देता है, ये सपोज करने की चीज़ नहीं है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 1000 जूल ही देता है, ये सिर्फ सपोजिशन है। हम सिर्फ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि भाई हम मान लेते हैं सन ने 1000 जूल एनर्जी दी है प्लांट्स को। प्लांट्स क्या करते हैं, जितनी भी एनर्जी उनके पास आती है सन से, जो लाइट आ रही है, वो सिर्फ उसका 1% केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। अब उसका 1% मैंने यहाँ पे क्या निकाला, 1000 का 1% निकाला है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, 10 जूल एनर्जी आ गई, यानी प्लांट्स के पास 10 जूल अवेलेबल। अब प्लांट्स के पास आई कितनी थी, 1000 आई थी। 1000 में से जब हम इसको 10 जूल को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई, 990 जूल। अब 990 जूल एनर्जी जो है वो किस में चली जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर वापस चली जाती है। अब इसको 10% लो के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखो सन ने एनर्जी किसको दी है, प्लांट्स को, और कितना दिया है, 1000 जूल जो हम लेके चल रहे थे उसका कितना दिया है, 1% दिया है, ठीक है। अब प्लांट्स के पास जो एनर्जी है, अब प्लांट्स के पास कितनी एनर्जी है, 10 जूल है। अब प्लांट्स क्या करेंगे, इस 10 जूल का 10% किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र इन द सेंस प्लांट्स को कौन खा रहा है, सपोज करते हैं यहाँ पे डियर ने खाया है प्लांट को, तो डियर के अंदर जो 10 जूल है उसका कितना गया है, 10% गया है, ठीक है। अब पहले इसका निकाल लेते हैं। देखो 1 जूल का 10 जूल का 10% निकालते हैं, तो डियर के पास कितनी एनर्जी गई है, इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यानी डियर के पास कितनी एनर्जी आई है, ओनली 1 जूल। अब सपोज करो डियर को किसने खा लिया, लायन ने। अब देखो, अब इस 1 जूल का भी अगेन देखो, इसके पास डियर के पास जो एनर्जी, इसका 10% किसके पास गया है, लाइन के पास। अब 1 जूल का 10% निकालते हैं, 1 × 10 अपॉन में 100, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ से क्या आ गया, 0.1 जूल। तो लाइन तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास जो एनर्जी बची है वो कितनी बची है, 0.1 जूल। दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो देखो अगर आप यहाँ पे बात करें, सन से प्लांट्स के पास आई, देन प्लांट से किसके पास गई है, डियर के पास गई है, डियर से किसके पास गई है, लाइन के पास गई है। तो आपके पास अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या हुआ है, ट्रांसफ़र के दौरान लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो यही 10% लो यही कहता है कि जो भी एनर्जी किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास अवेलेबल होती है, जब वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होती है तो उस दौरान क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो यही था, आप मैंने इसको डायग्रामेटिकली समझा दिया आपको, 10% लो फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। अब एक दो सैम्पल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं टॉपिक से रिलेटेड। सैम्पल प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द लाइन। लाइन तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी कितनी रहेगी आपको ये बताना है इन द फूड चेन। इस प्लांट्स के पास कितनी आई है, 2000 जूल आई है एनर्जी फ्रॉम द सन। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसको पहले डायग्राम से ही समझ लेते हैं। ये आपके पास क्या है, सन है, ठीक है। सन से एनर्जी किसके पास आई है, प्लांट्स के अंदर आई है। अब सन ने एनर्जी कितनी दी है, यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है 2000 जूल, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया था कि प्लांट्स कितना लेते हैं, ओनली 1% लेते हैं। तो प्लांट्स के पास कितनी आएगी एनर्जी, तो यहाँ पे देखो प्लांट्स की निकाल लेते हैं। प्लांट्स के पास कितनी एनर्जी आएगी, 2000 का 1% मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100, तो प्लांट्स के पास कितनी एनर्जी आई है आपकी, 20 जूल। तो प्लांट्स के नीचे लिख देते हैं हम 20 जूल। अब देखो प्लांट्स को किसने खाया है, डियर ने। अब अकॉर्डिंग टू 10% लो, डियर के अंदर कितनी गई है एनर्जी, 10%। अब डियर की निकाल लेते हैं, डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ डियर को। 20 का हमें कितना निकालना है, 10%, तो निकाल लेते हैं। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास कितनी आ गई है, 2 जूल। तो डियर के पास कितनी एनर्जी आ गई है, 2 जूल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लाइन के अंदर निकालना है, क्वेश्चन में पूछा ही है। अब देखो डियर के पास 2 जूल एनर्जी है, तो लाइन के पास कितनी जाएगी, अगेन 10% लो, यानी 10% एनर्जी। अब लाइन के पास कितनी आएगी ये निकाल लेते हैं। देखो डियर के पास कितनी थी, 2 जूल, 2 × 10% यानी 10 अपॉन में 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई, 2/10, यानी आपकी लाइन के पास कितनी एनर्जी आई है, 0.2 जूल। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.2 जूल। सेकेंड सैम्पल प्रॉब्लम करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फूड चेन। फूड चेन हमें दिखा रखी है। ग्रास को किसने ईट किया है, माइस ने माइस को ईट किया है, स्नेक ने, और स्नेक को ईट किया है पिकॉक ने। यहाँ तक तो हमें फूड चेन तो समझ आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या करना है,
इफ़ दिस चेन इस चेन के अंदर 100 जूल ऑफ एनर्जी ना प्रोड्यूसर के लिए अवेलेबल है, यानी ग्रास के पास है, तो आपको कैलकुलेट करना है कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है पीकॉक के अंदर। तो देखो क्वेश्चन में देखते हैं, ग्रास के पास कितनी है 100 जूल, ठीक है। अब ग्रास को किसने ईट किया है, माइस ने। अब अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है 10%। तो देखो सबसे पहले हम 100 का 10% निकालते हैं, 10 अपॉन में 100। तो इस यहाँ से आपके पास क्या आ गया 10 जूल, यानी माइस ने जो ईट किए, माइस के पास जो एनर्जी आई है वो कितनी आ गई है, माइस के पास कितनी अवेलेबल है 10 जूल, ठीक है। अब माइस को किसने ईट कर लिया, स्नेक ने। अब अकॉर्डिंग टू 10% लो, इसके अंदर भी कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है 10%। तो देखो हम ना यहाँ पे स्नेक का निकाल लेते हैं, ऐसे स्नेक का निकालते हैं। स्नेक के पास कितने है, माइस के पास 10 जूल थी, उसका 10% निकालते हैं, 10 अपॉन में 100। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, यानी स्नेक के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है 1 जूल। तो इसको लिख देते हैं, स्नेक के पास अवेलेबल है 1 जूल। अब क्या हुआ है, स्नेक को किसने ईट किया है, पी से, यानी पीकॉक ने। अगेन हमारे पास 10% लो लगेगा। अब पीकॉक की एनर्जी ही निकालनी थी हमें, तो पीकॉक की कैसे निकालेंगे, स्नेक के पास 1 जूल है, इसका 10% यानी 10 अपॉन में 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन 10, यानी आपके पास डेसिमल फॉर्म में आएगी एनर्जी 0.1 जूल। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको पीकॉक के पास कितनी एनर्जी आएगी, तो हमने अपना आंसर निकाल दिया 0.1 जूल। तो आज का टॉपिक, सिर्फ आज के टॉपिक में मैंने 10% लो आपको क्लियर किया है विद सैम्पल प्रॉब्लम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।